श्री राम दोस्तों, जब वशिष्ठ जी भरत जी को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा, सुनिए। वामदेव जी और वशिष्ठ जी मुनि जी ने भरत जी को उपदेश दिया। वेदों में बताई हुई विधि के साथ राजा की देह को स्नान कराया, पवित्र कराया। रानियां महाराज दशरथ के विरह में सती होना चाहती थी। भरत जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। माताएं भी राम जी के दर्शन करने की इच्छा से रह गई। सरयू के नदी के तट पर सुंदर चिता बनाई गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी द्वारा पिताजी को मुखाग्नि दी गई। वेद पुराणों के अनुसार महाराज दशरथ जी का 10 दिन तक विधि विधान से 10 क्रम किया गया। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने राज दरबार में दोनों भाइयों को बुलाया और भगवान के वन गमन और पिता के मरण से भरत जी बहुत व्याकुल है, बहुत सोच विचार करते हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सोचनीय नहीं। कौशल राहु वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं कि कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो, अपना धर्म छोड़कर विषयों में लगा रहता है। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, स्वेच्छाचारिणी हो। सोच उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है, उनका चारों दिशाओं में प्रताप है और भरत होनहार की प्रबलता है। जीवन वर्ण लाभ हानि यह सब विधाता के हाथ में है। राजा ने तुम्हें राजपथ दिया है, तुम्हें उनके वचनों का पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ जी का भरत जी द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाने के पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत तुम राजगद्दी पर बैठो। महाराज दशरथ ने तुम्हें राजगद्दी का भार सौंपा है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं यह पद नहीं चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, क्या तुम्हें इस पद का कोई लोभ नहीं है? भरत जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव मुझे लोभ है, मैं लोभी हूँ, किंतु मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए, और वह 2 पद है श्री राम जी के चरण। मुझे उनके चरणों में रहना है, उनके पास जाना है। भरत जी की बातें सुनकर वशिष्ठ जी मन ही मन प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने मन में सोचा कि भरत जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत यदि मैं तुम्हें राजगद्दी पर जबरदस्ती बैठाऊं तो क्या तुम इस गद्दी पर नहीं बैठोगे? भरत जी ने कहा, यदि आप जबरदस्ती बैठाते हो तो मैं आवश्यक बैठूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु इतना जान लो कि मैं इस गद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? इस धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का राज्य रहा है, रावण और कुंभकर्ण का राज्य रहा है। इनके अत्याचार सहते सहते रसातल को नहीं गई, तो आज फिर तुम जैसे धर्मात्मा के राजगद्दी पर बैठने से पृथ्वी रसातल को कैसे जाएगी? भरत ने कहा, गुरुदेव हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण यह राक्षस थे। इस बात को धरती माता जानती थी किंतु इन्हीं राक्षसों वाला काम यदि राम का भाई करे तो पृथ्वी माता विश्वास किस पर करेगी? गुरुदेव जान गए भरत राजगद्दी पर बैठने वाले नहीं है। भरत जी का यह निर्णय सुनकर सारे अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए। सभी के मन में राम जी से मिलने की लालसा है। गुरुदेव ने भी भरत जी को आज्ञा दी, ठीक है, राम जी से मिलने की तैयारी करो। राम जी से मिलने की तैयारी होने लगी, किंतु एक समस्या यह थी कि अयोध्या में रहेगा कौन? सभी लोग यह चाह रहे हैं, नवयुवक तो कह रहे हैं कि आग लगा दो घरों में। यह आग लगाने का इसलिए कह रहे हैं कि लौट कर आने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। किंतु वृंदों ने कहा, नहीं, यहाँ की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। वृंद और नवयुवकों में कोई सहमति नहीं बन रही थी।
सब मिलकर भरत जी के पास गए कि निर्णय भरत जी ही से ही पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो इस तरह से सारे के सारे मिल कर के भरत जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, भरत जी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। जब वृंद और नवयुवक भरत जी के पास पहुंचे और कहने लगे राम जी से मिलना अति आवश्यक है या यहाँ की व्यवस्था देखना अति आवश्यक है। भरत जी ने कहा यहाँ की व्यवस्था देखना अति आवश्यक है। नवयुवक कहने लगे क्या राम जी के लिए अयोध्या की व्यवस्थाएं वस्तुएं महत्वपूर्ण है या राम जी? हम सब तो आपका राम जी से मिलने का उत्साह देखकर वहां जाने के लिए तैयार हुए हैं। क्या आप इन सब का त्याग नहीं कर सकते हो? भरत जी ने कहा आवश्यक इन सब का त्याग कर सकता था यदि यह वस्तुएं मेरी होती तो। जब यह सब राम जी का है, अयोध्या राम जी की है, तो मैं इसका त्याग करने वाला कौन होता हूँ? यह राम जी की अमानत को व्यवस्थित बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इसकी जिम्मेदारी पहले है, राम जी से मिलना बाद में है। तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से यह संदेश केवल अयोध्या वासियों को ही नहीं दे रहे बल्कि हम सबको दे रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ परमात्मा का है। इसे व्यवस्थित बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। सभी ने भरत जी की बात को स्वीकृति दी और अयोध्या वासियों की व्यवस्था भरत जी ने कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को समझा बुझा करके दी। राम जी से मिलने के लिए जब अलग अलग साधनों से चले, कोई रथ पर जा रहा है, कोई हाथी से जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है, किंतु सभी का उद्देश्य एक ही था, राम जी से मिलने का। भरत जी का इसमें कोई भी आशय है ही, भरत जी का इसमें यही आशय है कि हम भी अलग अलग साधनों से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उद्देश्य हमारा भी एक ही होना चाहिए, परमात्मा से मिलने का। रास्ते चलते हुए सब लोग श्रृंगवेरपुर के पास पहुंचे। श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज जब उसने देखा भरत अपने लाव लश्कर के साथ आ रहा है, आवश्यक राम जी से क्रोध करने जा रहा है, यदि ऐसा है तो अपने जीते जी भरत को गंगा पार नहीं होने दूंगा। निषाद राज ने अपने साथियों को आदेश दिया युद्ध करने के लिए सेना तैयार कर लो। बाईं ओर से छींक आई। किसी वृंद ने कहा बाईं ओर की छींक शुभ शकुन है। किसी ने कहा हाँ आवश्यक इसमें हमारी जीत होगी। वृंद ने कहा ऐसा क्यों सोचते हो कि युद्ध होगा और हमारी जीत होगी? ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि युद्ध होगा ही नहीं? भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं। निषाद राज अपनी सेना को छुपाकर अकेला ही कंदमूल फल लेकर स्वागत के लिए आया। वह यह भेद भी जानना चाह रहा था कि आखिर भरत का उद्देश्य क्या है। निषाद राज ने आकर जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ जी ने निषाद राज का परिचय दिया कि वह राम जी के मित्र हैं। भरत जी ने जैसे ही सुना कि वह राम जी के मित्र हैं, रथ से कूद गए और निषाद राज से लिपट कर गले मिलने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत अभी तुम अयोध्या के राजा हो और यह श्रृंगवेरपुर तो अयोध्या की सीमा में आने वाला एक छोटा सा राज्य है। तुम इसी तरह निषाद राज से गले मिल रहे हो, यह निष्ठाचार से के अनुरूप नहीं है। यह तो बहुत छोटा व्यक्ति है। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपने मुझसे यह नहीं कहा कि यह छोटा है या बड़ा है, नीची जाति का है या ऊंची जाति का है। आपने मुझसे कहा कि यह राम जी का मित्र है।
निषाद राज राम जी का मित्र है और मैं राम जी का सेवक हूँ, तो मित्र का पद सेवक से ऊंचा होता है। गुरुदेव ने कहा, धन्य है वो भरत, ऐसा केवल तुम ही सोच सकते हो। निषाद राज भरत जी से मिलकर बहुत आनंदित हुए। फिर सब लोग चित्रकूट की ओर चले। राह में निषाद राज ने वह सब स्थान भरत जी को बताया कि जहाँ जहाँ राम जी रुके थे, बैठे थे, जटा बनाई थी। इस तरह सब लोग चित्रकूट के समीप पहुँचे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत भैया सेना लेकर आ गए हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, आज मैं अपनी वीरता दिखाऊंगा, भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और भी कई तरह से कटु वचन लक्ष्मण जी ने कहे। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, भरत साधु है, उनके विषय में इस तरह का विचार मत लाओ। भरत केवल मुझसे मिलने आए हैं, उन्हें राजपाट का कोई लोभ नहीं है। और भरत जी चित्रकूट में पहुंच गए। भरत जी ने जब राम जी को देखा तो देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर लेट गए, प्रणाम किया। राम जी ने भरत जी को उठाया, हृदय से लगाया। राम जी और भरत जी का मिलन का वर्णन वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव भी आए हैं। इतना सुनते ही राम जी भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित गुरुदेव जी से मिलने आए। नगरवासियों को देखकर राम जी को यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं हुई कि अयोध्या के क्या हाल है। माताओं को विधवा के रूप में देखा। गुरु जी ने राजा दशरथ जी के मरण का समाचार बताया। यह सुनकर राम जी अत्यधिक दुखी हुए। गुरु जी के बताए अनुसार राम जी ने पिता का तर्पण होम दान पुण्य किया। स्नान करके 2 दिन बाद सभा लगी। राम जी ने कहा, गुरुदेव, सब लोग बड़े दुखी हैं, भूमि पर शयन कर रहे हैं, कंदमूल का भोजन कर रहे हैं, आप लोग अयोध्या लौट जाइए। गुरु जी ने कहा, राम, इनका तो 2 दिन का दुख नहीं देख पा रहे हो, तो यह तुम्हारा 14 वर्ष का दुख कैसे देख पाएंगे। अभी इन्हें 4 दिन और ठहरने दो। वनवासी लोग अयोध्या से आए हुए सब नगरवासियों का खूब सेवा कर रहे हैं, कंदमूल फल का आहार ला रहे हैं। यह सेवा करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। भरत जी उनकी सेवा के बदले कुछ मूल्य देना चाह रहे हैं, लेकिन वनवासी लोग नहीं ले रहे हैं। वह तो अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। भरत जी के मन में विचार चल रहा है कि राम जी को वापस अयोध्या लाने के लिए किस तरह कहा जाए। तो यह मन में भरत जी सोच रहे हैं कि राम जी को वापस अयोध्या जाने के लिए किस तरह से कहूँ। भरत जी ने श्री राम को अयोध्या वापस चलने के लिए अनुग्रह किया। जानकी जी वन में सीता जी से मिले। जनक जी वन में सीता जी से मिले। अयोध्यावासी भरत के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम से मिल रहे हैं और अनुग्रह कर रहे हैं अयोध्या वापस चलने के लिए। रात्रि के समय सभा लगी। सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में राम जी का चिंतन कर रहे हैं, वीरासन में बैठकर सेवा दे रहे हैं। और इधर भरत जी राम जी के लिए चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण राम जी लौटकर अयोध्या चल जाए। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक उपाय है। यदि माता कौशल्या कहे तो राम जी आवश्यक अयोध्या लौट चलेंगे। मैं प्रातःकाल माता कौशल्या से यह कहने का अनुग्रह करूँगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। कुछ देर तो वह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी ही उदास हो गए।
सोचने लगे, नहीं नहीं, राम जी की माता को हठ करना आता ही नहीं है, वह हठ क्यों करेगी? हठ करना तो मुझ अभागे की मेरी माँ के कई को आता है, राम जी की माता को हठ करना नहीं आता है। फिर दूसरा उपाय क्या है? हाँ, यदि गुरुजी कहेंगे तो आवश्यक अयोध्या लौट चलेंगे श्री राम जी। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ ही देर में फिर से उदास हो गई। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों कहेंगे? गुरुदेव तो भैया राम की इच्छा के अनुसार बात करेंगे, राम जी की इच्छा होगी गुरुजी वैसा ही करेंगे। वह महात्मा ही क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा न मिलाए। गुरुजी राम जी से अयोध्या चलने का अनुग्रह नहीं करेंगे। इसी तरह मन में विचार करते हुए रात्रि बीत चुकी। प्रातःकाल राम जी को मालूम हुआ जनकपुर से राजा जनक मिलने आए हैं। राम जी ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से ठहराया। जनक जी राम जी से मिलकर बहुत भावुक हुए। माता जानकी की माता सुनैना जी सब रानियों से मिलने गई। वहाँ विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोषी ठहराने लगी। किंतु राम जी की माता कौशल्या ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जिस तरह 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह यह कर्म भी व्यक्ति के प्राबंध्य को पहचान लेता है, उसी के अनुसार सब कर्म करवाता है। इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। सीता जी को देखकर नेत्रों में जल भर आया। कहा, तुमने पति का और पिता का दोनों का कुल धन्य कर दिए। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी विवाह में मैंने यह सब कुछ दिया, केवल यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया, यह देना मैं भूल गया था। जनक जी सीता जी से मिलकर आ गए। माता जानकी अपने माता पिता से मिलकर वापस अपनी सासुओं के पास चली गई। जनक जी विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। सुनैना जी चरण दबा रही है। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच में क्या बातचीत हुई? सुनैना जी ने कहा कि बातें कर रही थी, या तो भरत जी को भी राम जी के पास भेज दो, या राम जी को भरत जी के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा में आप यह निर्णय करना। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, चलो भरत, तुम क्या चाहते हो? बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, जब मुझसे पूछना था तब तो नहीं पूछा, और जब नहीं पूछना चाहिए तब मुझसे पूछ रहे हो। यदि आपको पूछना था तो उसी दिन पूछ लेना था जब माता ने मुझे राज तिलक और राम जी को वनवास मांगा था। मुझे राज तिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास यह वरदान दूसरा था। आप उसी समय यह कह देते कि ठीक है, वरदान आवश्यक पूरे होंगे, किंतु क्रम से होगा। पहले राज तिलक मांगा है तो पहले राज तिलक होगा। किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वरदान पहले वाले से और दूसरा वाला पहले पूरा हो गया। गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम तुम बोलो। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हो, महाराज जनक जी बैठे हैं, सभी सभासद उपस्थित है, ऐसे में मेरे द्वारा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय है वो आप ही सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत जी का अयोध्या ले जाने की जिद छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव जी, कौन सा उपाय है? मैं आवश्यक करूँगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। भरत जी ने कहा, आवश्यक गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 14 वर्ष है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूँ
कि यदि राम जी अयोध्या जाकर राज्यभार संभाल ले तो मैं जीवन भर वन में रह सकता हूँ, तब तक वन में ही रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम क्या कहना चाहते हो। राम जी बोले, अब भरत जो कहेगा मैं वही करूँगा। भरत जी अब जान चुके थे कि यदि मैं कहूँगा तो भैया आवश्यक अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव के विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते थे। भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं ही अयोध्या जाता हूँ, किंतु राज तिलक की सारी सामग्री लेकर के आया हूँ। आपका यहाँ राज तिलक हो जाए, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊं विराजमान रहेगी, मैं केवल राज्य की सेवा करूँगा। और आप इतना याद रखना, 14 वर्ष से एक दिन भी अगर ज़्यादा हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, जीवित नहीं रहूँगा। भगवान राम ने भरत को यह वचन दिया। भरत ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर भरत मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर अवश्य आऊँगा। इस तरह वन में ही राम जी का राज तिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए आ गए। भरत जी अयोध्या में नियम पूर्वक रहने लगे। नंदी ग्राम से बाहर कुटिया बनाई और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। तो इस तरह से भरत जी ने राम जी की खड़ाऊं ला करके सिंहासन पर रखी और उनकी ही आज्ञा से अयोध्या का राज्यभार संभाला। राम जी को प्रेम क्यों प्रिय है, जानिए। भाव कुभाव और अभाव में अंतर जानिए। एक बार बैर श्री राम जी से नाराज हो गया और भगवान के पास गया। भगवान बोले, भाई अपनी नाराजगी का कारण तो बताओ। इस पर बैर बोला, प्रभु सभी की उन्नति आपसे ही हुई है और आप तो सभी से समान प्रेम करते हो, फिर ऐसा क्यों कहा कि राम को ही सिर्फ प्रेम ही प्यारा है। इसका अर्थ तो प्रभु ये हुआ कि आपको प्रेम प्यारा है, मैं नहीं। भगवान हंसने लगे और बोले, अच्छा ठीक है, पर अब तो भक्तों ने ये बात लिख दी है, इसलिए तुम्हारे और प्रेम के दोनों के पुत्रों में मैं समान रूप से स्वीकार करता हूँ। प्रेम का पुत्र भाव और बैर का पुत्र कुभाव था। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने में 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। इसलिए यहाँ दोनों शब्द आए, भाव और कुभाव। चाहे जैसे भी भजो, भक्त प्रेम से भजते हैं तो मन में भाव का जन्म हो जाता है और भगवान तक पहुँच जाता है, और बैर रखकर जपते हो तो मन में कुभाव का जन्म हो जाता है। रावण, कंस, शिशुपाल, पुतना, हिरण्याकशिपु और भी दैत्य सभी ने ऐसा ही तो किया। भगवान से बैर रखा और मन में कुभाव रखा, सभी को मुक्ति मिली, भगवान मिल गए। वहाँ कोई कहे कि फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है भोजन। यदि मन से रुचि लेकर खाया जाए या बेमन से खाया जाए, पेट तो दोनों ही अवस्थाओं में भरेगा, किंतु यदि मन में रुचि लेकर प्रेम से खाया जाए तो खाने के स्वाद का पता चलता जाता है और बेमन से खाने पर स्वाद का पता नहीं चलता। यहाँ पर एक बात और विचारणीय है, भाव हो, कुभाव हो, पर अभाव न हो। अभाव हो गया तो बात कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए इतने सारे शब्द स्वामी जी ने लिखे, भाव, कुभाव, क्रोध, आलस्य
पर अभाव शब्द नहीं लिखा, क्योंकि अभाव में भजन छूट जाता है। भाव है तो भी भजन चल रहा है, कुभाव है तो भी भजन चल रहा है। कंस रावण ने पानी पी पी कर कोसा, क्रोध में भी नाम तो निकला, आलस्य में भी नाम तो मुख से निकला, परंतु अभाव होने पर भजन कैसे होगा। ज्ञानी, योगी, भगत तीनों भगवान मिल जाते हैं, परंतु तीनों के मिलने में अंतर है। क्रमशः परमात्मा भगवान है, ब्रह्मा परमात्मा और भगवान है। जैसे आम का एक वृक्ष है, ज्ञानी ब्रह्मा की अनुभूति कराता है, जैसे आम के वृक्ष का दिखाई देना योगी को परमात्मा की अनुभूति अर्थात आम तोड़कर हाथ में लेने जैसा। इन दोनों में स्वरूप दर्शन नहीं है और भगत को स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। भगवान की अनुभूति ऐसी है जैसे आम खाने को मिल गया हो। तो इस तरह से राम जी को प्रेम प्यारा है। अब राम जी के पुण्य और भरत जी के पाप। भरत जी के पास समान, श्री राम जी की पुण्य और भरत जी के पास सामान कैसे जीवन में भजन करें। एक बार श्री राम जी भाइयों से हनुमान जी को साथ में लेकर सुंदर बगीचा देखने के लिए गए। सभी भाई वहां राम जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, किंतु पूछने में सकुचा रहे हैं। सभी हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान जी तीनों भाइयों के मन की दशा जान गई। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, प्रभु भरत जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, किंतु मन में संकोच कर रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत में और मेरे में कोई अंतर है ही नहीं, हम दोनों एक ही हैं। और फिर प्रश्न उत्तर दो में होता है। जब हमारे में समानता है तो फिर प्रश्न किस बात का है। ऐसा करते हैं। श्री राम ने भरत जी से कहा, अब पूछो भरत क्या पूछना चाहते हो। भरत जी ने कहा, अपने बयान बदल दिए और प्रभु मुझे कुछ नहीं पूछना है। आपकी कृपा से सब संशय समाप्त हो गया है। शोक और मोह तो बिल्कुल है ही नहीं, सपने में भी नहीं है। क्या कारण रहा है कि भरत जी ने अपनी बात बदल दी। अभी तक तो भरत जी अपने आप को पापी और कुटिल मानते आए थे। भगवान तक ने उन्हें समझाया था कि भरत तुम अपने आप को पापी क्यों मानते हो, कुटिल क्यों मानते हो। भगवान ने भरत जी से पूछा भी था कि भरत तुम्हारे पाप का फल क्या है। भरत जी ने कहा था, प्रभु मेरे पापों का फल आपका वनवास है। मेरे पाप के कारण ही आपको वनवास हुआ है, यही मेरे पाप का फल है। श्री राम जी ने कहा, मुझे वनवास हुआ, वहाँ मुझे संतों का सत्संग प्राप्त हुआ, मैंने संतों के दर्शन किए और संतों के दर्शन तो पुण्य से ही मिलते हैं। और जब मैंने वहाँ संतों से पूछा कि आपने दर्शन का सौभाग्य मुझे किस कारण से मिला, तब संतों ने मेरे पुण्यों का प्रभाव बताया। भरत यह बताओ, तुम ऐसा मानते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मैं वनवास में गया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पुण्य के कारण मैं वनवास में गया। अब कारण तो जो भी रहा हो, फलों दोनों का फल तो एक ही मिला। संतों के दर्शन का सौभाग्य तो मुझे मिला, अब वह चाहे तुम्हारे पाप से मिला हो वह मेरे पुण्य से मिला हो। जो कुछ मेरे पुण्य ने किया वही काम तुम्हारे पाप ने भी किया। तुम्हारे पाप और मेरे पुण्य दोनों के समान कार्य किया। जब तुम्हारे पाप इतने प्रबल हैं कि जो मेरे पुण्य की बराबरी करते हैं, तो भरत यह बताओ तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह सुनकर भरत की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। जब भगवान ने भरत जी से कहा कि भरत पूछो क्या पूछना चाहते हो, तब भरत जी जान चुके थे कि भगवान ने मुझे अपने समान माना है। अब यदि मैं कहूँगा कि मैं पापी हूँ, कुटिल हूँ, तो यह आरोप तो
अब भगवान पर भी लगेगा। अब यदि मैं अपने आपको दोषी बताऊंगा तो यह एक तरह से यह सब दोष भगवान पर भी लागू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समान है। इसलिए भरत जी ने तुरंत कह दिया, नहीं प्रभु, अब मुझे कोई संशय नहीं है। आपकी कृपा से सब संशय समाप्त हो गए हैं। मेरे मन में शोक और मोह तो बिल्कुल भी है ही नहीं, सपने में भी नहीं है। भगवान कहते हैं अपनी भक्ति में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, अपनी भक्ति के प्रति दृढ़ रहे, किंतु दूर के विचारों का खंडन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ते सभी सही होते हैं। सभी रास्ते भगवान तक जाने के मार्ग है। अंतर केवल इतना ही है कि मार्ग अलग अलग है। केवल मैं सही हूँ, मेरा मार्ग सही है, दूसरे जिस मार्ग से चल रहे हैं वह ठीक नहीं है, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राम कहा, अब राम राम अच्छे मन से कहो या बुरे मन से कहो, प्रेम से कहो या आलस से कहो, इसका शुभ फल हमें आवश्यक मिलता है। ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। राम राम जपना हमारे लिए यह मार्ग हो गया है, ऐसा हमारा निश्चय होना चाहिए। अब संकट यहाँ से आरंभ होता है, जब हम राम राम रटते हैं और जब हमें कोई यह कहे कि इस तरह राम राम जपने से क्या होगा, यह सुमरण करने का तुम्हारा कौन सा तरीका है, जिस तरह तुम राम राम कह रहे हो, क्या इसमें कल्याण होगा? शंकर शंकर कहने से क्या मुंह मीठा होता है? मुंह मीठा तो तभी होगा जब शक्कर खाई जाएगी। शक्कर शक्कर कहने से क्या मुंह मीठा होता है? मुंह मीठा तो तभी होगा जब शक्कर खाई जाएगी। मुंह से राम राम कह रहे हो, हाथ में माला रखी है, जुबान में राम राम जप रहे हो और तुम्हारा मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, और यह कौन सा सुमरन हुआ? यह तो सुमरन करने का कोई तरीका नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह बातें कबीरदास जी ने कही है। कबीरदास जी की बातें उनके विचारों के अनुसार ठीक हो सकती है। कबीरदास जी अपने विचारों के अनुसार बात कह रहे हैं और तुलसीदास जी अपने भाव के अनुसार बात कर रहे हैं। बातें दोनों की ही सही है। भाव भी और विचार भी दोनों मार्ग भगवान तक जाने के लिए है। इसमें बुराई कुछ नहीं है। किसी ने अब हमारी साधन प्रक्रिया का खंडन किया और हमने उसकी बात मान ली, हम डिग गए, माला भी नीचे रख दी और राम राम कहना भी छोड़ दिया। हमें लगा शायद यह व्यक्ति ठीक कह रहा है, भजन करने का तरीका कोई और है, हम जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें भोजन करने की विधि किसी ने जाकर हमें भजन करने की विधि किसी से जाकर सीखनी पड़ेगी। बस यही से हमारी भक्ति बाधित हो जाती है और जो कर रहे थे उसे भी छोड़ दिया, पहले वाला छोड़ दिया और दूसरा साधन हमें मिला नहीं। संत कहते हैं जितने भी कर्तव्य करने वाले हमारे जीवन में आते हैं, हमारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जबकि हमें होना यह चाहिए कि हमें हमारे गुरुदेव ने भक्ति का जो मार्ग बताया है, जो साधन बताए हैं, उस पर दृढ़ रहे, उससे डिगे नहीं। ऐसा नहीं है कि केवल वह कृतज्ञ करने वाले हम साधारण मनुष्यों के जीवन में ही आते हैं। भक्ति की निष्ठा की परीक्षा तो बड़ों बड़ों की हुई है। माता पार्वती की भी भक्ति की परीक्षा हुई थी। सप्तऋषियों ने कितना प्रलोभन दिया माता पार्वती को। माता पार्वती को भक्ति से डिगाने में कितने प्रयत्न किए गए। पार्वती जी के गुरु नारद जी के संबंध में कितना बुरा भला कहा गया। सप्तऋषियों ने यहाँ तक कहा कि तुम उस गुरु की बात में आ गई जिसने आज तक किसी का घर बसने नहीं दिया। किंतु माता पार्वती की भक्ति दृढ़ थी, अडिग रही अपने गुरुदेव के वचनों पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में यह उदाहरण हम साधारण मानवों के लिए दिए हैं कि इन उदाहरणों से प्रेरणा लेकर अपने गुरु के वचनों पर अडिग रहे, जिस तरह पार्वती जी रही। जो साधन आपके गुरु ने बताया है वह यथार्थ है, मुक्ति का मार्ग है, इसे छोड़ना नहीं है। यदि कोई अलग साधन
कर रहा है तो उसे करने दो, उसमें बुराई खोजने का प्रयास मत करो। अक्सर होता यह है कि लोग एक दूसरे को उपदेश करते हैं जो वह कर रहे हैं वह ठीक है, और जो दूसरे कुछ अलग साधन कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। संत कहते हैं अपने अपने घरों का कचरा साफ करो, दूसरों की परवाह मत करो। तो इस तरह से दोस्तों जय श्री राम। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।